है नहीं। एडजेक्टिव का पार्ट 2 क्लास है, एडजेक्टिव का पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले पार्ट 1 में 3 तरह का एडजेक्टिव बता दिया गया था। फर्स्ट क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सेकंड था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, है नहीं। और तीसरा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, आज इस पार्ट 2 में एडजेक्टिव का आगे जो टाइप है वो बताया जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट जो टाइप है फोर्थ है, क्या है? फोर्थ टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव आता है? तो ये आता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, some, all, the same, etc. है ना। तो इन सबको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इनको डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे किसी भी चीज की तरफ क्या है? इशारा किया जाता है। किसी भी चीज की तरफ क्या किया जाता है? इशारा करके बताया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिस बाइक इज नाइस, दिस बाइक इज नाइस। तो यहां पे बाइक की बात की जा रही है, लेकिन कौन से बाइक की? दिस बाइक बाइक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सी बाइक है? तो दिस बाइक, यह बाइक, ठीक है। इसलिए ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है नहीं। क्योंकि एडजेक्टिव का क्या काम है? किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। तो बाइक तो है, लेकिन कौन सी बाइक है? यह बाइक, दिस बाइक, है नहीं। इसलिए इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों कहेंगे? क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं। इससे क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, राइट। इसी तरह से जैसे बोलते हैं यहां पर द सेम मोबाइल इज विद मी, द सेम मोबाइल इज विद मी, द सेम मोबाइल इज विद मी, ऐसा ही मोबाइल मेरे पास है। द सेम मोबाइल इज विद मी, ऐसा ही मोबाइल मेरे पास है। मोबाइल की बात तो हो रही है, लेकिन कौन से मोबाइल की बात हो रही है? ऐसे ही मोबाइल, यानी द सेम। तो यहां पर द सेम क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ। और चूंकि इससे इशारा कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, है नहीं। इसी तरह से जैसे दोज प्लेयर्स से, दोज प्लेयर्स से प्ले वेल, दोज प्लेयर्स प्ले वेल, है ना। यानी वो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पे खिलाड़ी जो नाउन है, खिलाड़ी तो है, लेकिन कौन से खिलाड़ी? तो वो खिलाड़ी, है नहीं। तो यहाँ पर क्या है? डोज एडजेक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि इसने प्लेयर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया। एक खिलाड़ी तो है, लेकिन वो खिलाड़ी है, ठीक है, इसलिए इसको एडजेक्टिव कहेंगे। और चूंकि इससे क्या कर रहे हैं हम? इशारा कर रहे हैं, है ना, इशारा कर रहे हैं वो खिलाड़ी, इसलिए ये क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर हुआ, है नहीं। यानी इनसे क्या करते हैं? तो किसी भी चीज की तरफ इशारा करते हैं, है नहीं। अब आगे जो एडजेक्टिव है वो है पजेसिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पजेशन का मतलब होता है किसी चीज का किसी के पास होना, या किसी चीज पर किसी का अधिकार होना, ये पजेशन कहलाता है। यानी किसी के पास कोई चीज, किसी चीज का होना, या किसी चीज पर किसी का अधिकार होना, ये क्या कहलाता है? पजेशन, पजेशन, ठीक है। तो उससे बना है पजेसिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव है ये। मतलब
वो एडजेक्टिव जिससे किसी चीज पर किसी का अधिकार समझा जाएगा, वो क्या कहलाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इसके अंदर आ जाएगा जैसे माई, ठीक है, अवर, योर, हिज, हर, देयर, है ना। तो ये सब क्या कहलाता है इंग्लिश में? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इनसे किसी चीज पर किसी का अधिकार समझा जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे माई मोबाइल इज हियर, मेरा मोबाइल यहाँ है। यहाँ पे मोबाइल की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है, लेकिन कौन से नाउन की बात हो रही है, कौन से मोबाइल की बात हो रही है? मेरे। यहाँ पर मोबाइल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया, एक्स्ट्रा जानकारी दिया गया। मोबाइल तो है, लेकिन किसका मोबाइल? तो मेरा मोबाइल, ठीक है। इसलिए ये माई क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और चूंकि इससे मोबाइल पे मेरा अधिकार पता चल रहा है, इसलिए इसको कहेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरह से अवर स्कूल इज गुड, हमारा स्कूल क्या है? अच्छा है, ठीक है। तो स्कूल नाउन है ना। तो स्कूल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया कि हमारा है नहीं, मतलब कि स्कूल पे हमारा अधिकार एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव इसलिए होगा क्योंकि इससे किसी चीज पर अधिकार का पता चल रहा है नहीं। इसी तरह से हिज हाउस इज ब्यूटीफुल, हिज हाउस इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या है? हाउस नाउन है। हाउस क्या है? नाउन है, ठीक है। तो इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है? उसका घर। घर तो है बहुत सारा, लेकिन इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के उसका घर, ठीक है, हिज हाउस। तो ये जो हिज है वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव क्यों कहलाएगा? क्योंकि इससे घर पर उसके अधिकार का पता चलता है, राइट। तो ये हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो किससे बनता है? तो किसी भी जगह या किसी प्लेस के नाम से बनता है। किसी भी जगह या किसी प्लेस के नाम से बनता है नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन, है नहीं, जापानीज, ठीक है, चाइनीज etc, ठीक है। तो इन सबको क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन प्लेयर्स प्ले वेल, इंडियन प्लेयर्स प्ले वेल, भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं। तो प्लेयर क्या हो गया? नाउन हो गया, है ना। खिलाड़ी तो है, लेकिन कौन से खिलाड़ी की बात हो रही है? इंडियन। तो यहाँ पर प्लेयर के बारे में, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिला कि कौन से प्लेयर? तो इंडियन प्लेयर, इसलिए ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब चूंकि ये नाम से बना है, किसी प्लेस के नाम से, इसलिए क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह से जैसे चाइनीज पीपल वर्क हार्ड, चाइनीज पीपल वर्क हार्ड, है ना। तो पीपल क्या है? नाउन हो गया, ठीक है। अब इस पीपल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कि चाइनीज यानी चाइना के, ठीक है। तो इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है पीपल के बारे में, लोग के बारे में, कि पीपल तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से विशेष बना रहा? चाइनीज, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया, इसलिए एडजेक्टिव है। और चूंकि ये प्लेस के नाम से बना है नहीं, इसलिए ये क्या है? तो प्रॉपर एडजेक्टिव है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव,
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा ईच, एवरी, ईदर, ईदर और नीदर। ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये किस में आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आएगा। ये क्या करता है? तो नाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एवरी, एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट। तो यहां पर बॉय तो है, ठीक है, मान लीजिए कि बहुत सारा लड़का है। अब वहां पर हर एक के बारे में बताया जा रहा है, एवरी बॉय, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है। क्या? एवरी, हर एक लड़का, ठीक है। इसलिए क्या है? एडजेक्टिव है। चूंकि ये बांट रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, है नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ईच, ईच मोबाइल, ईच मोबाइल इज कॉस्टली, ईच मोबाइल इज कॉस्टली। हर एक मोबाइल क्या है? कॉस्टली है। मोबाइल तो मान लिया कि 10 मोबाइल कहीं पर है, ठीक है। अब हर एक के बारे में कहा जा रहा है, ईच मोबाइल, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो ईच मोबाइल इज कॉस्टली, हर मोबाइल क्या है? महंगा है, कॉस्टली है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि मोबाइल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और चूंकि ये बांट रहा है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। बात समझ आई? ठीक है। एक और है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एक और है, बता देते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जो लास्ट एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, है ना। इंटेरोगेशन का मतलब हुआ सवाल। तो ऐसा वर्ड, ऐसा एडजेक्टिव जिससे सवाल किया जाए, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव यहीं पे लिख देते हैं उसके बारे में। नंबर 8 इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा व्हाट, विच और हुज, व्हाट, विच और हुज, ये किस में आ जाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिखा गया कि व्हाट सॉन्ग डिड ही संग, डिड ही संग, व्हाट सॉन्ग डिड ही संग, उसने कौन सा गीत गाया। तो सॉन्ग क्या हो गया? नाउन हो गया, है ना। सॉन्ग क्या हो गया? नाउन हो गया। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बात पूछी जा रही है। व्हाट सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग, कौन सा गीत, डिड ही संग, उसने गाया। तो व्हाट से क्या किया? इंटेरोगेशन, मतलब सवाल किया, क्वेश्चन किया, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह से जैसे विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स, तुम्हारी कौन सी किताब है, यानी कौन सी किताब तुम्हारी है। तो किताब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? विच, यानी कौन सी नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्योंकि इससे सवाल किया गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव, राइट। इसी तरह से क्या है? हुज, जैसे हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है? पेन तो है। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिला? हुज, किसका, ठीक है। इससे सवाल किया गया, क्वेश्चन किया गया, इसलिए हुज क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के सारे टाइप क्या है? खत्म हो चुके हैं। पार्ट 1 यानी बताया जा चुका है। ये था टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है? सारे टाइप्स आपको बताए जा चुके हैं, राइट। नोट डाउन।